सर माइक देख लीजिए। माइक्रोफोन Good evening, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Good evening, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हेलो। यस सर। बच्चों की आवाज उसमें नहीं आ रही है। चलो चला बच्चों, आज हमें रखना है सर। आज हमें रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। कल पहले चेक करेंगे सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लिखो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, लाइट जब किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे एक है ना, लाइट के ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग दो तरह के मीडियम होते हैं बेटा, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। ठीक है, दो तरह के मीडियम होते हैं, डेंसर, रेयरर। हिंदी में होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो बच्चों, डेंसर मीडियम का मतलब जहां पर लाइट की वेलोसिटी है ना कम हो जाती है, हम बोलते हैं ना डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां स्पीड कम हो जाएगी। और रेयरर मीडियम का मतलब है वो मीडियम जहां पर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लो नीचे डेंसर मीडियम है, पानी है, और ऊपर एयर है, ये नॉर्मल है। तो बच्चों, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मतलब विरल माध्यम, और नीचे है डेंसर मतलब सघन माध्यम। तो
तो बच्चों लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब के थोड़ा पास आ जाती है, नॉर्मल के थोड़ा क्लोज पास में आ जाता है। लेकिन अगर उल्टा है, मान लो लाइट पानी से हवा में आती है, ऐसे, तो बच्चों ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, वाटर भी हो सकता है और भी कोई मीडियम हो सकता है, तो बच्चों नॉर्मल के क्लोज आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। और अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कहलाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूं डायग्राम की, और कुछ नहीं कर रहा। चलो ये दोनों डायग्राम बनाओ। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। सर एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट क्या करना है इसमें? मैंने बोला जब डेंसर से रेयरर में जाएगा नॉर्मल से दूर हटेगा। बेटा इसमें जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया मैंने। एक बार फिर से सुन लो। अरे इस बार टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आए हैं, बधाई हो सभी को। कुछ बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर हैं। मैक्सिमम किसके हैं? टिल्लू। टिल्लू। अमृता। हाँ टिल्लू। देखो मैं बताता हूँ, टिल्लू के है 597, फिजिक्स में है 147, बायोलॉजी में है 320। सबसे ज्यादा नंबर है बायोलॉजी में इसके, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा नहीं है। हाँ, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा है 161, बी लेखा नहीं 165, आकाश कुमार, इसके 165 है। और केमिस्ट्री में है 147, ये भी आकाश के है। आकाश तेरा बायो कमजोर है बेटा, बायो सही कर, वरना तेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे नंबर है, शानदार वाले। अगर बायो में तू 80-90 नंबर बढ़ा लेगा तो तेरा टोटल बहुत आगे चला जाएगा, 600 के ऊपर। तो टिल्लू के 597 है, नम्रता के हैं 575, आयुष के हैं 568, भाव्या 565, श्रेया 555, साहिन 537, आकाश 535 और प्रांजल 502। तो 500 के ऊपर वाली ये बच्चे थे, फिर उसके बाद सीधे 477 पर पहुंच गए। तो बढ़िया, वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा इस बार रिजल्ट देखकर। तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा सुन लो बच्चों। अब हिंदी में है ना सघन और विरल, बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार सुन लो। रेयरर मतलब विरल, डेंसर मतलब सघन। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों यह प्रकाश का अपवर्तन है। अब पहले हम आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो मुझे इसमें स्नेल्स लॉ डिस्कस करना है, लेकिन अभी ये हेडिंग मत लिखना, बाद में करेंगे। पहले आप लिखो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आप लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अगर आप में से किसी को अपवर्तनांक पता है क्या होता है तो बताओ। अपवर्तनांक क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई भी बता दो।
सर आपतित किरण की जा और अपवर्तित किरण की जा के अनुपात को। थोड़ा सा तेज बोलना बेटा। आपतित किरण की जा और अपवर्तित किरण की जा के अनुपात को। जा, ये तो स्नेल्स लॉ बताया था ने, सेंस थोड़ी ना पूछ रहा है बेटा, स्नेल्स लॉ नहीं पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये पूछ रहा हूं। इसका मतलब नहीं आता, सुनो बच्चों, किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक, बेटा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू लिखता हूं, कुछ लोग एनबी लिखते हैं, एनबी लिखते हैं, लेकिन मेरी म्यू लिखने की आदत है, तो मेरी आदत को मेरे साथ ही रहने दो, हम इसे क्यों बदले, है ना। तो सुनो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हिंदी में, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन प्रकाश का उस माध्यम में वेग जिसका म्यू निकाल रहे हैं। हिंदी में भी लिख लो, शब्दों में लिख लो, म्यू बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हिंदी में लिखो, म्यू बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात में वेग अपॉन प्रकाश का उस माध्यम में वेग, किस माध्यम में, जिसका म्यू निकाल रहे हैं, जिसका म्यू निकाल रहे हैं उस माध्यम में। बच्चों ये तो आप जानते ही हो ना, निर्वात से ज्यादा वेग कहीं नहीं होता, सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। इसका मतलब v हमेशा c से छोटा होता है बेटा, उल्टा बोलो, c हमेशा v से बड़ा होता है, इसलिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा। किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जैसे बताओ, पानी का कितना होता है? 1.3 हाँ 4/3, 1.33। ग्लास का कितना होता है? ग्लास का 1.5 करेक्ट। ये दोनों वैल्यू आप याद कर लेना, लिख लो ये सब कुछ। पानी मतलब W लिखा है वाटर, और म्यू ग्लास G, ग्लास लिखा है मैंने, है ना। बच्चों कई जगह हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक लिखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों मैंने RI लिखा है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा है, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे है ना, कभी आपसे पूछेगा या किसी पहले माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, दो मीडियम दे देगा आपको। तो बच्चों ये होता है वेलोसिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। एक बार फिर से सुन लो, अगर पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये होगा पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपसे कहा ग्लास का वाटर के सापेक्ष निकालो, है ना, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है बेटा। तो ये आएगा ग्लास का अपवर्तनांक बटा वाटर का अपवर्तनांक। ग्लास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है। दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा बताओ? 0.5 सर, 1/2। 1.5 नहीं, 9/8 आएगा।
बेटा डिवाइड तो सही करो, 9/8 आएगा, 9/8। सर 1.1 1.1 बोला था, अच्छा फिर ठीक है। और अगर उल्टा करवा लेता, अगर हमसे कहता पानी का ग्लास के सापेक्ष निकालो, तो यह आता म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। पानी का होता 4/3 और ये होता 3/2, तो बच्चों ये 8/9 आता, 8/9। हो गया? यस सर। बच्चों एक बात बताइए, जैसे हम जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, इससे हम प्रकाश का कांच के अंदर वेग निकाल सकते हैं। बताओ कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास। बताओ प्रकाश का कांच के अंदर वेग कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास। टू इंटू 10⁸ प्रियंका। बच्चों हम जानते हैं किसी भी मीडियम का म्यू होता है C/V, और अगर V निकालना है तो आएगा C/μ। C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू होता है ग्लास का 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। दो गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपने म्यू जान लिया। अब हम चलते हैं स्नेल्स लॉ पर। देखो SNELL, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। बच्चों जब भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। मान लो ये अभी डायग्राम के हिसाब से चल लेते हैं अपन, तो ये नॉर्मल के पास आ गई। बच्चों ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आई क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। बच्चों स्नेल के मुताबिक
साइन आई साइन आर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और कांस्टेंट जो आता है वो कहलाता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर स्नेल्स लॉ आ गया, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये है स्नेल्स लॉ, लिख लो। बच्चों यहां पर म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका है? अपवर्तनांक किसका है? वाटर का। वाटर वाटर मत बोलो बेटा, जरूरी थोड़ा नीचे पानी हो, तुम तो रट रहे हो पानी है। सर डेंसर में कांच भी हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। घन माध्यम का। ऐसे नहीं पूरा बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे बेटा जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। लिखो लिखो, म्यू बराबर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रहा। लगता है स्पीकर का चार्ज खत्म हो गया। नो सर, नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आपका माइक ऑफ है।